Hello friends, myself Suresh Kumar Sharma, Brad Senior Secondary School पालवास रोड सीकर। संस्कृत व्याकरण में अपना चैप्टर था, अपना टॉपिक था संधि। संधि में 3 भाग अपने पढ़े, चौथा भाग है आज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि, चौथी संधि थी अपनी वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची उसका अर्थ है, अर्थात ए आ के बाद में ए आई ओ औ, जो अपन ने ये शब्द पढ़े थे अयादि संधि में। ठीक है, तो ए आ के बाद में ए आई ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर, यानी कि ए आ के बाद में ए आई आए तो दोनों के स्थान पर ऐ आदेश होगा। ए आ के बाद में ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। जैसे ए आ है, ए आ के बाद में ए ऐ आता है, ठीक है, तो उन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ऐ आदेश हो जाता है। यहाँ पर ए आ में से ए भी आ सकता है तो आ भी आ सकता है, ए ऐ में से ए भी आ सकता है तो ऐ भी आ सकता है। ए आए तो भी ऐ होगा और ऐ आए तो भी ऐ आदेश ही होगा। यही चीज दूसरे में है, ए आ के बाद में ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, आदेश हो जाएगा औ। चाहे वो ए के बाद में ओ आए तो भी औ हो जाएगा, चाहे आ के बाद में ओ आए तो भी औ आदेश ही होगा। चाहे ए आ के बाद में औ आए तो भी औ आदेश ही होगा। अर्थात जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, एक धन एक है, यहाँ पर क में क्या है ए और यहाँ पर ए के बाद में ए आ गया तो ए आ में से ए आ गया और ए ऐ में से ए आ गया, तो दोनों के स्थान पर अपना आदेश क्या हो रहा है, ऐ। ठीक है, ए की मात्रा होती है 1 और ऐ की मात्रा होती है ऊपर 2, तो ए इस क में आधा हो गया था ए, इसमें से ए निकल गया तो क्या आधा हो गया और ए है, यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर ऐ आदेश हुआ था तो यह ऐ है वो क में जुड़ गया, क में उसकी मात्राएं लग गई तो एक ऐ, और ये क है वैसा वैसा लिख दिया, एक ऐ क है। ठीक है, दूसरा है तथा धन एव। तथा में आ है, आ के बाद में क्या आ गया ए आ में से आ गया, ए ऐ में से ए आ गया। ठीक है, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, ऐ। तो था में आ निकला था तो था आधा था और ऐ है वो किस में जुड़ेगा, धन के निशान से पहले वाले व्यंजन वर्ण में ही जुड़ जाएगा। तो थ में ऐ की मात्रा जुड़ गई थई और वह है वो वैसा वैसा लिख दिया, तो शब्द बन गया अपने पास में तथैव। महाधन औषधि, महा आ गया और ओ औ में से औ आ गया। ठीक है, तो ये शब्द है, बाद में दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, औ आदेश हो जाता है। ए आ के बाद में ओ औ, ए आ में से आ गया, यहाँ पर ओ औ में से औ आ गया, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, औ आदेश हो रहा है। तो वो औ किस में जुड़ेगा, जो धन का निशान है उससे पहले वाले व्यंजन वर्ण में, दोनों के स्थान पर आदेश हो रहा है। तो है में औ की मात्रा जुड़ गई महु और षधि शब्द वैसा वैसा लिख दिया महौषधि। ठीक है, और अगला है अपना जल धन औग है। जल में ल में ए है और यहाँ पर ओ आ गया, ए आ में से ए, ओ औ में से ओ, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो गया, औ आदेश हो गया। तो शब्द बन गया अपना, ल में औ की मात्रा जुड़ गई औ, लौग है, जल औग है, ये शब्द बन गया। और संधि विच्छेद करने का तरीका जस्ट इनका उल्टा है। अपने को एक चीज ही देखनी है कि ऊपर 2 मात्राएं हो या एक डंडा प्लस 2 मात्रा हो, तो वो कौन सी संधि का उदाहरण होगा, वृद्धि संधि का ही उदाहरण होगा। ठीक है, अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है कि एक मात्रा है तो गुण संधि, 2 मात्रा है तो वृद्धि संधि, एक डंडा प्लस 1 मात्रा गुण, एक डंडा प्लस 2 मात्रा वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अगली संधि अपनी दीर्घ संधि, 5वीं संधि है अपनी दीर्घ संधि। सूत्र है इसका, अकः सवर्णे दीर्घ है, अर्थात ए ई उ री, ए ई उ री, इसमें ए आ ई उ री ये सभी हैं। इनके बाद में कोई समान स्वर, अर्थात ए आ के बाद में ए आ ही आना चाहिए, ई के बाद में ई ही आना चाहिए, यानी कि समान स्वर वही होगा जो उनके जैसा ही होगा। ए आ के बाद में ए आ, ई के बाद में ई, उ के बाद में उ और री के बाद में री ही आए तो वो क्या होगा, समान स्वर होते हैं।
जैसे ए आ है, ए आ के बाद में ए आ में से कोई भी आता है तो उनका दीर्घ क्या हो जाएगा? आ। यानी कि इन सभी का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इन सभी का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाता है। ए का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होता है बड़ी ई, ऊ का दीर्घ होता है बड़ा ऊ, और री का दीर्घ होता है बड़ी री। ठीक है, तो जैसे देखो अपने ए आ के बाद में ए आ आता है तो दोनों के स्थान पर, यानी कि उनका दीर्घ, दोनों के स्थान पर नहीं, उनका दीर्घ ही हो जाएगा आ। ई छोटी और बड़ी ई के बाद में छोटी ई या बड़ी ई में से कोई भी आता है तो उनके जगह बड़ी ई हो जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, उसके बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ ही हो जाता है। री छोटी और बड़ी री, इसके बाद में कोई छोटी री या बड़ी री आती है तो दोनों के स्थान पर, मतलब उनके स्थान पर बड़ी री ही हो जाती है। यानी कि इसकी 16 कंडीशन हो गई। यानी कि ए है, ए के बाद में ए आए तो उसका क्या हो गया? आ। फर्स्ट कंडीशन। आ है, आ के बाद में आ जाए तो भी आ होगा। ए के बाद में आ जाता है तो भी उनकी दोनों की जगह आ हो जाएगा। आ के बाद में ए आए तो भी आ हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इसके 4 पॉइंट पढ़े। इसी प्रकार छोटी ई के बाद में छोटी ई आई तो उसके उन दोनों की जगह, उसकी जगह हो जाएगा बड़ी ई। बड़ी ई के बाद में बड़ी ई आई तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई। छोटी ई के बाद में बड़ी ई आई तो बड़ी ई हो जाएगा। बड़ी ई के बाद में छोटी ई आई तो भी बड़ी ई हो जाता है। छोटा ऊ है, उसके बाद में छोटा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ होगा। बड़े ऊ के बाद में बड़ा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ होगा। छोटे ऊ के बाद में बड़ा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ, और बड़े ऊ के बाद में बड़ा ऊ आए, ये छोटा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ हो जाता है। यानी कि सभी में 4-4 प्रकार से होता है, कार्य किया जाता है। जैसे उदाहरण है विद्या धन आलय है। विद्या में क्या है? आ, और आलय का आ, तो यहाँ पर इधर भी आ है और इधर भी आ है तो दोनों का क्या होगा? आ ही हो जाएगा। उनका दीर्घ क्या होता है? ए आ में मतलब ए आ का दीर्घ होता है बड़ा, दीर्घ होता है आ। तो विद्या यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है तो इनका दीर्घ हो जाएगा आ, तो विद्यालय शब्द बन गया। पुस्तक धन आलय है, सेकंड कंडीशन है। पुस्तक क में क्या है? ए, और यहाँ पर क्या है? आ। ठीक है, ए के बाद में आ गया तो दोनों के स्थान पर उनका दीर्घ क्या होगा? आ। तो पुस्तक का, क में आ जुड़ गया और लय है, पुस्तकालय है। विद्याधन अर्थी, यहाँ पर आ पहले आ रहा है और उसके बाद में ए आ रहा है। ठीक है, तो आ के बाद में ए आ गया तो भी उनका दीर्घ क्या होगा? आ। तो विद्यार्थी, दे में आ की मात्रा जुड़ गई, विद्यार्थी। दैत्य धन अरि, ए के बाद में ए आ गया तो दोनों का दीर्घ होता है आ, तो दैत्यारी। इसी प्रकार कपि धन ईश है। कपि धन ईश, छोटी ई बड़ी ई आ गया तो उनका दीर्घ हो गया बड़ी ई, कपीश है। रवि धन इंद्र है। छोटी ई तो उनका दीर्घ हो गया बड़ी ई, रविंद्र है। परि धन इक्षा, छोटी ई है, यहाँ पर बड़ी ई है तो उनका दीर्घ हो गया परीक्षा, बड़ी ई हो गया। विष्णु धन उदय है। छोटा ऊ है, छोटा ऊ है तो यहाँ पर शब्द बन गया बड़ा ऊ, विष्णुदय है। ठीक है, गुरु धन उपदेश है। गुरु छोटा ऊ तो यहाँ पर हो गया बड़ा ऊ, तो गुरुपदेश है। भानु धन उदय है। छोटा ऊ तो यहाँ पर दीर्घ हो गया इसका बड़ा ऊ, भानुदय है। पितृधन ऋणम, यहाँ पर री है, यहाँ पर भी री है तो उनका दीर्घ होता है बड़ी री, पितृणम। ठीक है, होत्री धन रीकार है। यहाँ पर री, यहाँ पर री, छोटी री है तो उनका दीर्घ हो गया बड़ी री, होत्रीकार है। ठीक है, ये थी अपनी दीर्घ संधि। और अब है लास्ट है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि सबसे सरलता संधि है। देखिए इसका सूत्र है एंग पदांतादति, यानी कि अर्थ क्या कह रहे हैं? अर्थ है पद के अंत में, यानी कि पदांत में ए तथा ओ। क्या है? पद के अंत में ए तथा ओ के बाद ये ध्यान रखना,
के बाद का मतलब हो गया धन का निशान आ गया, के बाद में ए आई, ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर नहीं, केवल ए ही होना चाहिए। यानी कि पद के अंत में ए या ओ में से कोई भी आ गया और उसके बाद में केवल ए ही आना चाहिए, तो इस ए को चेंज हो जाएगा। इस ए को किस में बदल दिया जाता है? अवग्रह चिन्ह में। किस में बदला जाएगा? अवग्रह चिन्ह में, जो कैसे लिखा जाता है? केवल एस के रूप में लिखा जाता है। इसको लिखने में भी ध्यान रखना है अपने को कि जो लाइन से इसको हल्का सा ऊपर करके लिखना है और इसके ऊपर लाइन नहीं बनानी है। ठीक है, तो परिभाषा हो गई, किसी पद के अंत में, पद के अंत के मतलब है जो धन का निशान है उससे पहले, धन का निशान है उससे पहले वाला जो स्वर है उसमें क्या होना चाहिए? ए या ओ, और उसके बाद में क्या आना चाहिए? ए। ठीक है, तो उसी कंडीशन में यह अवग्रह चिन्ह होगा। जैसे उदाहरण है अपना पूर्वे धन अस्मिन, यहाँ पर व में क्या है? ए, तो ए अपना नियम में बताया गया है ए तथा ओ, ए तथा ओ में से ए है यहाँ पर, और उसके बाद में आ गया ए। ठीक है, ए, तो चेंज किसको होगा? इसको ना होकर इसे ए को चेंज होगा। तो ये शब्द तो वैसा का वैसा लिख दिया आपने पूर्वे, और इस ए को क्या कर दिया? अवग्रह चिन्ह के रूप में लिख दिया। इसके ऊपर लाइन नहीं बनाई है और बाकी शब्द वैसा का वैसा लिख दिया, तो शब्द बन गया पूर्वेस्मिन। को धन अपि, को में कै में क्या है? ओ, ओ के बाद में क्या आ गया? ए। ठीक है, तो चेंज किसको होगा? केवल ए को, तो को वैसा का वैसा लिखा गया और इस ए को कर दिया अवग्रह चिन्ह में और आगे वाला शब्द वैसा वैसा लिख दिया, तो शब्द बन गया को अपि। ठीक है, रामो धन अयम, में क्या है? ओ। ठीक है, ओ के बाद में ए आ गया, तो इस ए को ही अवग्रह चिन्ह में बदला जाएगा। तो रामो वैसा का वैसा शब्द, इस और ए को कर दिया अवग्रह चिन्ह के रूप में, रामो अयम। ते धन अत्र, ते ए आ गया, ए के बाद में ए आ गया, तो इस ए को ही चेंज करना है अपने को, तो ते अत्र। ठीक है, ये अपनी स्वर संधि हुई कंप्लीट।